बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आवाम को बड़ी मार पड़ी है, तो हमें कुछ बहुत ही आप ये कहिए कि सीरियस एफर्ट्स करने की जरूरत है। नसीम ज़हरा साहबा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। मेरे पे तो आपको बहुत गुस्सा आ जाना है और आता भी है और दुरुस्त है। और आप भी सोचते होंगे वैसे कैसा पागल आदमी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में है उसी के जो जाहिर है जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, अगर उन पर तनकीद करूंगा किसी भी तरह से तो वो सारे पीछे पड़ जाएंगे। तो आप खुद भी ये सोचते होंगे कि अजीब ही को पागल सिर्फ इंसान है जो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जो है उसको तबाह कर रहा है। क्योंकि जब मैं पंजाब असम्बली के लोगों पर तनकीद करूंगा कि वो मुनासिब एहतजाज नहीं कर रहे, या कौमी असम्बली पर तनकीद करूंगा, तो ये तमाम दोस्त जो जीते हुए हैं तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। पीछे पड़ेंगे तो सियासी जो मुस्तकबिल है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो अगर मैं ये सब कुछ सोचता, या मैं ऐसे सोचने वाला होता, या इतना सोचने वाला होता, या दूसरे लफ्जों में इतना समझदार होता, तो मैं अपना बना बनाया करियर जो है वो छोड़कर ये इस भट्टी में तो ना आता। इस भट्टी में आने के तो दो ही फायदे होते हैं, या आप करप्शन करें या आप कुछ फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स बिल्ड करें। आपने देखा फैसलाबाद में से ही ऐसे जवान सियासत में आए, हमारी जमात में भी आए, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन जब वो गए हैं तो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, टेक्सटाइल मिलों के मालिक हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हैं। बल्कि आजकल तो यूएई के अंदर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी सारी कहानी आपके सामने रखेंगे कि किस किस सेक्टर के अंदर बड़े डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये सब कुछ आपके सामने चंदे में रखेंगे। लेकिन बहरहाल मैंने आपको कहा कि हम अपनी आदत से मजबूर हैं और दूसरे लोग भी आदत से मजबूर हैं। देखते हैं अब ये मामला कैसे चलता है। तो वापस कौमी असम्बली ही चलते हैं और इन दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जैसे पिछले दिनों आपने वो एक भूख हड़ताल की थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो भूख हड़ताल नहीं थी, वो तो बड़ी टेम्परेरी किस्म की डाइटिंग थी। डाइटिंग भी नहीं थी, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का एक अरेंजमेंट, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया हो कि आपने दिन में 3-4 घंटे नहीं खाना, वो वाली हमने 1 बजे से लेके शायद, या दोपहर 2 बजे से लेके और शाम 4 बजे तक अलामती भूख हड़ताल की थी 2 घंटे की। अगर आप वो ना करते तो यकीन कीजिए बेहतर होता, क्योंकि उस करने से मजाक उड़ा था। अभी ये जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सारी जिंदगी कम से कम ये कम्युनिकेशन और परसेप्शंस और इन्हीं को पढ़ा और पढ़ाया है। तो मैं आपको बड़ी ही ईमानदारी से बता सकता हूं कि ये जो वीडियो है, या मैं आप लोगों को, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा ओपिनियन गलत हो, तो आप जो लोग व्लॉग देख रहे हैं वो ये वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप जरा, बल्कि ये आपको आवाज समेत दिखा देते हैं, देखिए जरा। हर गली से बात चली, 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 हर गली से बात चली। देख लिया आपने। अब आपका ओपिनियन मुझे नीचे चाहिए कि क्या इससे बेहतर तरीके हो सकते हैं एहतजाज के? क्या ये एहतजाज बहुत सीरियस एहतजाज लग रहा है, या एक सीरियस एफर्ट लग रही है? और दूसरी तरफ पंजाब में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मरियम नवाज साहबा को खुला मैदान दिया हुआ है। वो तकरीर करती हैं तो वहां पर ऐसे लगता है कि म्यूचुअल अरेंजमेंट के साथ उन्हें पूरा ऐवान खाली दिया जाता है, और वो भरमार किस्म की तकरीर करती हैं। और वहां पर हमारे एमपीएस ने उन्हें ओपन ग्राउंड दे रखी है कि वो जो मर्जी करें। पंजाब में कत्लो गारत हो या कुछ भी हो, कोई ऐसा इनोवेटिव तरीका जो है वो अपनाया नहीं जाता। मुझे जब मैंने ये खबर दी तो 2 तरीके होते हैं। पंजाब से एक बहुत ही मोहतरम दोस्त ने राब्ता किया और राब्ता करके उन्होंने 2 उसकी तौजीह दी। पहली तौजीह तो ये दी कि हम एमएनएस से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। एमएनएस पर तनकीद करें तो वो कहते हैं हम एमपीएस से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। एमपीएस पे करें तो वो कहते हैं हम एमएनएस से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। मतलब आप तनकीद किसी पे नहीं कर सकते, बाकी सब खैर है। तो एमपीएस जो है वो कहते हैं हम एमएनएस से बेहतर एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनकी तौजीह ये है कि टिकट्स ऐसे लोगों को दी गई जिनमें बहुत सारे इतने तगड़े नहीं हैं कि वो एहतजाज कर सकें। तो ये दोनों ही मेरे ख्याल में जो दोनों ही जो वजूहात हैं वो नाकाफ़ी हैं। अच्छा, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये डॉक्टर गिल ने भी क्या बारीक कार्रवाई शुरू कर दी है? क्या इन्होंने भी हर बुराई का जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ही बनाना शुरू कर दिया है, एमएनएस या एमपीएस को? हरगिज़ नहीं। ये सब कुछ जो हो रहा है ये जनरल आसिम मुनीर साहब के इमाम पर हो रहा है, और उसके अंदर टॉप मिलिट्री जनरल्स की वजह से ही हम इस सिचुएशन में। एमएनएस और एमपीएस ने ये सिचुएशन डेवलप नहीं की, उन्होंने ये जुल्म नहीं किया, उन्होंने इस तरह का इलेक्शन नहीं चोरी किया, उन्होंने अदालतों के ऊपर काबू नहीं डाला। उनका सिर्फ जो उन पर मुझे गिला है या उन पर क्रिटिसिज्म है वो बहुत मामूली है, छोटा सा है। वो ये है कि वो जितनी उनकी इस्तात है उतना वो असेंबली के अंदर आवाज उठाएं। मरियम नवाज को खुला प्लेटफॉर्म ना दें पंजाब असेंबली का। उस वक्त आप बाइकआउट करके बाहर क्यों जाते हैं? अंधे को भी नजर आ रहा होता है कि जब आप बाइकआउट करके बाहर जाते हैं तो आप उस नालायक, जाली, झूठी वजीर आला की तकरीर करवाने के लिए एक अरेंजमेंट के तहत
बाहर जाते हैं। ये मत कीजिए आप, सिर्फ आपसे इतना गिला है। बाकी जो तमाम बुराइयां हैं वो मैं बिल्कुल बारीक वारदात नहीं डाल रहा कि मैं वो तहरीक इंसाफ पर डाल के और जो जनरल्स ने किया हुआ है उसके ऊपर कपड़ा डालूं। नहीं, इलेक्शन भी उन्होंने चोरी किया है, 9 मई भी उन्होंने किया है, 26 नवंबर भी उन्होंने किया है, ये तमाम चीजें उन्होंने की हैं, जिम्मेदारी उनकी है। आपका काम सिर्फ बेहतर प्रोटेस्ट पुटअप करना है, वो भी जितना आपकी वसातत है, मैं उतने की बात कर रहा हूं, वो तो कीजिए ना। उसमें से तो वॉकआउट करके खुला ग्राउंड ना दीजिए और बाद में तकरीर वो अंदर कर रही हैं, ब्रॉडकास्ट सारे टेलीविजन पर अंदर हो रहा है, आप असेंबली की सीढ़ियों पर बाहर जाकर एहतजाज कर रहे हैं। ये हम भी इन्हीं अवानों में रहे हैं, आप भी रहे हैं, हम सबको पता है कि ये सब कुछ कैसे होता है। सिर्फ गुजारिश ये है कि ये काम मत कीजिए। इमरान खान ने आपके लिए और कौम के लिए बहुत कुर्बानी दी है। ही डिजर्व्स बेटर, ट्रस्ट मी, ही डिजर्व्स मच बेटर व्हाट वी आर ऑफरिंग टू हिम। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब रुपया मांग लिया है, और रुपया कह दिया डॉलर। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन से 500 अरब डॉलर मांग लिया है। आप कहेंगे यूक्रेन के पास इतने पैसे कहां से आ गए, वो तो जंग लड़ रहे हैं, उनको तो सारा यूरोप और अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसा ही है, सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हमने आपकी जंग लड़ी है, हमने आपको बहुत पैसा प्रोवाइड किया है, असला प्रोवाइड किया है, हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर चाहिए, आप हमें हमारे पैसे वापस करें। जाहिर है आप पैसे वापस नहीं कर सकते तो हमें मिनरल्स, मादनियात जो आपके पास हैं उसका हमसे सौदा करें, और जो हमने आपको पैसा दिया 500 अरब तक जो है वो हमें वापस करें। पाकिस्तानी जर्नैलों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। यूक्रेन जो है वो उनका अपना मुल्क है, उनके अपने जैसे लोगों का है। मसलन मैं नीदरलैंड्स में था तो वहां पर मुझे जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन के लोग जब आए तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट था नीदरलैंड्स का या दूसरे मुल्कों का वो बहुत डिफरेंट था। उन्हें लगता था ये हमारे अपने लोग हैं, अपने घर में आए हैं, उनके लिए इमिग्रेशन के तरीके वो नहीं थे, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए थे, आते ही उन्हें इजाजत थी कि वो जहां मर्जी काम करें, डॉक्यूमेंट्स का मसला नहीं था, आपके पास यूक्रेन का पासपोर्ट है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो जो उनके अपने लोग हैं उनके साथ जनरल साहबान से मेरा सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं, उनसे भी पैसे मांग रहे हैं। आपको ये समझ आनी चाहिए, देयर इज नो फ्री लंच। तो आप जिस सिमत पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, इस टाइम ईरान से भी लड़ाई झगड़ा, अफगानिस्तान से भी, चाइना से मामला भी मखदूश हैं, हिंदुस्तान से पहले ही हैं, तो ऐसे हालात के अंदर देयर इज नो फ्री लंच। उन्होंने पहले देख लीजिए यूक्रेन को उश्कल दी, उन्होंने कहा कि पढ़ जाओ और नेटो का तुम्हें मेंबर बनाएंगे, वो पढ़ गए, पुतिन के साथ उनकी वॉर शुरू हो गई। अब जब उन्होंने, और फिर उनको असला दिया, असला ना देते तो जंग जल्दी खत्म हो जाती शायद, उनको दबाकर असला दिया और उन्होंने वो जंग लड़ी, उनको फौजी भी दिए, असला भी दिए, और अब उन्हें कहते हैं कि वो जो सारा खर्चा हुआ वो पूरा करेंगे, 500 अरब डॉलर हमें वापस दो। तो देयर इज नो फ्री लंच। हमारे जर्नलिस्ट को सोचना चाहिए कि यूक्रेन जो कि उनका अपना है उनके साथ कर सकते हैं तो आपके साथ क्या होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, और वो इसी यूक्रेन से निकलेगी, और वो खबर यह है कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो अब अपने आप को मुसीबत में फील कर रहा है। मैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गया, वहां पर मैंने जितने भी पॉलिटिशियंस के साथ मुलाकात की, उनके कैबिनेट मेंबर्स के साथ मुलाकात की, जाहिर है उन्होंने वाज़े अल्फाज में तो किसी ने नहीं कहा कि नेकेड लफ्जों में, लेकिन जो डिस्कशन की समरी होती थी वो यही होती थी कि दे आर वेरी अनकंफर्टेबल कि प्रेसिडेंट ट्रंप उन सब के साथ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और ये जो उन्होंने बयान दिया यूक्रेन पे, ये तो यकीनी तौर पर उनको परेशान करेगा। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने सीधा प्रेसिडेंट ट्रंप से पहुंचते हैं एसएचओ अशफाक वड़ाइच के पास। जी हां, क्योंकि एक तरफ सदर ट्रंप डाटा है तो दूसरी तरफ चौधरी नदार। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियां मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।